दोस्तों, welcome again in my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the general studies paper, right? As you know that there are 4 GS paper, right? जिसमें GS1 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का मिक्सर होता है एंड GS2 इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनेशनल रिलेशन इन सब का मिक्सअप होता है. GS3 साइंस एंड टेक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सिक्योरिटी बायोडाइवर्सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट इन सबको मिला के एक पेपर बनता है जिसे बोलते हैं GS3. एंड GS4 जो होता है वो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपको एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे और इंटीग्रिटी तो इस तरीके से हमारा जो जनरल स्टडीज़ पेपर है वो बेसिकली 4 पेपर होते हैं, राइट, जो मेंस में होते हैं. आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स यू गेट द चांस टू अपीयर इन अ मेंस एग्जाम. तो आपको उसमें 4 पेपर लिखने होते हैं. 4 पेपर के साथ साथ में एस्से होता है, लैंग्वेज पेपर होता है और ऑप्शनल भी होता है. और लैंग्वेज एंड एस्से के लिए मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा है पहले, उसे आप डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. और आप पूरी वीडियो देखिएगा. इसमें हम ओनली GS1 पेपर को डिस्कस करेंगे. उसके बाद GS2 GS3 पेपर काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है बाय CBSE, तो इसलिए हम 1 बाय 1 कवर करेंगे. एक में अगर मैं कवर करूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अंडरस्टैंड करने में. हम स्टार्ट करते हैं पहला पेपर. पहले पेपर को समझने के लिए थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर लेते हैं, राइट. जैसे कि GS1 पेपर जो होता है वो बेसिकली हिस्ट्री में होता है. हिस्ट्री में आपको एंशियंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री सारा कुछ कवर होगा. आर्ट एंड कल्चर. जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं उसमें हम ज्योग्राफी के फिजिकल, ठीक है, वर्ल्ड इंडिया दोनों सबसे मेन अगर हम उसे डिवाइड करें तो हम वर्ल्ड एंड इंडिया के लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है. फिर उसके फिजिकल इकोनॉमिक हर एक एरिया को कवर करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट ये कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं जो टोटल बनते हैं 1000, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पेपर. तो सबसे पहले अगर हम देखें GS1 पेपर तो इसमें क्या क्या होता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, राइट. तो इसमें पहले तो आपको इंडियन हेरिटेज को कवर करना पड़ेगा एंड कल्चर के बारे में. सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले कि अगर हम GS1 पेपर अगर हम दे रहे हैं तो वो बेसिकली उसका डिमांड क्या है. उसका डिमांड ये है कि आपको हिस्टोरिकल चीज़ें पता है या नहीं पता है, क्योंकि UPSC में इसका इम्पोर्टेंस होता है. जितना आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे उतना बेस्ट आपको वो आपके जब आप वर्किंग एज अ वर्किंग अगर आप अपॉइंट होंगे तो वो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा. आप कैसे मिलेगा जब आप सिलेबस समझेंगे. तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले में क्या है, इंडियन कल्चर. सबसे पहले आपको इंडियन कल्चर कवर करना पड़ेगा. इंडियन कल्चर में क्या क्या उसके साइलेंट फीचर्स एस्पेक्ट्स क्या हैं, साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडिवल टाइम्स आपको पूरा कवर करना पड़ेगा. आर्ट एंड फॉर्म का पूरा एंड लिटरेचर आर्किटेक्ट्स एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, ये फर्स्ट टॉपिक है. इसमें ज़्यादा आपको डिटेल आप सिलेबस को देख के डरिए नहीं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है. अगर आप वो चाहते तो ऐसे कर देते. इंडियन कल्चर आएगा, मॉडर्न इंडिया आएगा, फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, ठीक है, और साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, ज्योग्राफी. तो आपको लगता है काफ़ी छोटा है, तो बस उन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो ये डरने का नहीं, सिर्फ आपको इसको समझना है, हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, देन आप अपने एक्शन को परफेक्टली कर पाएंगे, राइट. चलिए दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th centuries until the present. अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 18th century से स्टार्ट करके आपको पूरा प्रेजेंट टाइम तक कंप्लीट करना है. उसमें आपको सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़, जो इश्यूज आए थे उन चीज़ों को कवर करना है, राइट. 18th centuries में हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी हुआ था, वो नीचे टॉपिक में है बट इसमें भी कवर हो जाता है. तो हम उसमें जो इवेंट थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन सब मूवमेंट हुए, इवेंट हुए, जो भी हुआ उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन. अब उस फेज में जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तो उस टाइम पे क्या क्या वेरियस स्टेजेस बने थे, राइट. उसके इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, राइट. उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस
कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशंस विद इन द कंट्री। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद में क्या क्या कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशंस हुआ था उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद ये हो गया हिस्ट्री। अब आया वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इन्होंने केवल टॉपिक डिफाइन किया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ोगे, वर्ल्ड वॉर कवर करोगे, रिट्रीवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज कवर करोगे, कॉलोनाइजेशंस, डीकॉलोनाइजेशंस, पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन सब टॉपिक्स को भी आप डिफाइन कर समझने की कोशिश करोगे, बिकॉज दीज टॉपिक्स इज रियली इम्पॉर्टेंट। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, राइट। ये हो गया। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटीज, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये कवर होगा। उसके बाद रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन एसोसिएशन इश्यूज, ये हो जाएगा। पॉवर्टीज, डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशंस, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। इसमें आप वुमेन्स के इनके ऑर्गेनाइजेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद अगर हम आए तो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब ग्लोबलाइजेशन वर्ड तो कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। जब आप ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे देन आपको पता चलेगा कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कुछ पढ़ा था, उन चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे, राइट। उसके बाद बाय मिस्टेकली मैंने इसको यहाँ लिखना था वो लिख दिया, बस आप यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब टर्म्स को भी समझेंगे, बिकॉज ईच टर्म्स इज रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया यहाँ से लेके, इस टॉपिक को इग्नोर कर दो अभी के लिए, तो ये पूरा आ जाता है हिस्ट्री में, राइट। अब ये जो है साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स, फिजिकल ज्योग्राफी। अब यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, जिसमें आपको वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना होगा पूरा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम सब इसमें समझेंगे किस बेसिस पे, कि इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, उस बेसिस पे। और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो भी चीज़ें थी वो किस बेसिस पे डिवाइडेड थी। कहीं पे प्राइमरी रिसोर्स की कैपेसिटी ज़्यादा है तो कहीं पे सेकेंडरी, कहीं पे टर्शियरी। तो उन चीज़ों के, उन सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज जो थी उन सबको समझने की, उन चीज़ों को हमें समझना है, डिस्ट्रीब्यूशन के क्या फैक्टर्स थे, राइट। फिर उसके बाद लास्ट जो है जनरल स्टडीज पेपर का वो है इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा। जो these kind of phenomena seen, so we have to understand each and everything so that we will able to write a good answer, right। so इन चीज़ों को आपको इसमें फोकस करना है। जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, उनके जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, हर एक चीज़ के फीचर्स क्या हैं, उनकी लोकेशंस क्या हैं, चेंजेस इन अ क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, चेंजेस होने के उनके जो भी हैं फीचर्स उनको, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस केप्स एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट्स। इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। अगर हम ये हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जनरल स्टडीज़ पेपर को डिफाइन कर रखा है। अगर हम टॉपिक वाइज लें तो 2 टॉपिक यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक्स में उन्होंने डिफाइन कर दिया है, जिसमें से 4 टॉपिक्स में उन्होंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, एक में उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री, बाकी में उन्होंने हिस्ट्री का। तो इस तरीके से हम सिलेबस को इस तरीके से ना देख के कि काफ़ी वास्ट है, बल्कि इसको इस तरीके से देखना है कि हमने काफ़ी डिटेल्ड में इन्होंने क्लियरली समझाया है कि आपको अगर ज्योग्राफिकल फिनोमिना पढ़ना है तो उसमें जितने फिनोमिनास होते हैं, ठीक है, इसमें 4-5 लिखे तो आप ट्राई करो और आप कवर कर लो, राइट। तो इस तरीके से आप अगर कंप्लीट करोगे तो आपका GS1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन सब पे वीडियोस बनाऊंगा लाइक इंडियन कल्चर पे, तो उसको मैं इस तरीके से प्रिसाइजली बनाऊंगा कि आपको ज़्यादा बड़ी बुक ना पढ़ना पड़े, शॉर्ट में आपके माइंड में आ जाए। वाई?
बिकॉज आपको यहाँ पे स्मार्टली स्टडी करना है। ये नहीं आपको अगर इंडियन कल्चर पढ़ रहे हैं तो आप हर एक चीज़ को बारीकियों से पढ़ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जितनी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे उतनी क्लैरिटी आपको आएगी। बिकॉज दिस इज़ क्योंकि एग्ज़ाम इस तरीके से आपके कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लिखना है। नो, यू हैव अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, उस लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड वर्ड्स में डिफाइन करना है, राइट। आई होप आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू आर डूइंग गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।